तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ तक हमारा देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर वीडियो कंट्रोल्स लगा दिए हैं। तो यहाँ पर ये सारा कंट्रोल्स हो गया है और स्लाइडर भी हम लोगों ने लगा दिया। अब हम लोग ये नीचे का स्लाइडर का नीचे जो पार्ट है ये आइकन्स हमें लगाना पड़ेगा। तो ये पहला बटन होगा वॉल्यूम अनम्यूट और म्यूट करने का। दूसरा होगा ऑडियो एंड सबटाइटल्स का बटन होगा, जिसमें आप क्लिक कीजिएगा तो एक मॉडल खुल जाएगा जिसमें आपका ऑडियो और सबटाइटल्स आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। और तीसरा रहेगा जूम इन और जूम आउट करने का बटन, ठीक है। तो इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। तो चलिए ये तीनों आइकन्स और ये तीनों बटन्स हम लोग अब लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा कि अगर बफरिंग नहीं हो रहा है तभी ये जो बटन है वो शो करे, ठीक है ना। तो बफरिंग नहीं हो रहा है तब हम लोग शो कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंड देखूँगा और यहाँ पर हम लोग अब व्यू को शो कराएंगे, ठीक है। तो व्यू के अंदर हम लोग सब आइकन्स रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल मैं एक टेक्स्ट शो कराने की कोशिश करता हूँ। स्टाइल इक्वल्स टू कलर वाइट। जस्ट मैं एक टेक्स्ट शो करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा। अच्छा, ये यहाँ पर हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि स्टाइल इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे स्टाइल्स डॉट, और ये क्योंकि ऑडियो और सबटाइटल्स वगैरह का आइकन यहाँ पर रहेगा तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ एक मीनिंगफुल नेम कि ऑडियो और सबटाइटल्स कंटेनर, ठीक है। और दूसरा रहेगा ओपेसिटी। तो ये तभी शो होगा जब हमारा वीडियो में हम वीडियो में प्रेस करेंगे, ठीक है। तो बाकी में जैसे हम लोग किए थे सेम इसी तरह रहेगा इसमें भी। तो यहाँ पर होगा अगर वीडियो प्रेस ट्रू है तब शो कराना है, वरना नहीं शो कराना है ये व्यू को, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं इसे खोलता हूँ तो ये यहाँ शो हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा वीडियो चालू हो गया। जैसे मैं वीडियो प्रेस किया तो यहाँ हमारा शो हो रहा है व्यू। मैंने वीडियो प्रेस बंद कर दिया तो यहाँ नहीं शो रहा है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, अब ये जो ऑडियो सबटाइटल्स कंटेनर है ये हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑडियो सबटाइटल्स कंटेनर को बनाता हूँ। तो यहाँ पर बनाना क्या है, बहुत ही सिंपल है। जैसे बाकी सब में हम लोग जिस तरह बनाए हैं ये सब स्लाइडर कंटेनर सेम उसी तरह हम लोग बनाएंगे। तो विथ रहेगा इसका 80%, यहाँ पर मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। विथ रहेगा 80%, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ विद 80% दे दिया। फ्लेक्स डायरेक्शन रो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी रहेगा जितना आइकन्स रहेगा सब रो में रहेगा। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया क्योंकि हर एक आइकन के बीच में एक स्पेस रहेगा। और पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, इसका कंपैरिजन में ये एब्सोल्यूट पोजीशन है। बॉटम से 10 दे दिया हो तो यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ 10 पिक्सल अप है। और पैडिंग लेफ्ट राइट जिस तरह हम लोग 20 दिए उसमें ऊपर में स्लाइडर कंटेनर में सेम उसी तरह हम लोग इसमें दिए। ओके, तो इस यहाँ पर हमारा आ गया। ओके, तो ये जो ऑडियो सबटाइटल्स है ये बन गया। अब मैं ये जो टेक्स्ट है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर रियल आइकन हम लोग लगाएंगे। ओके, तो रियल आइकन सबसे पहला आइकन क्या लगाएंगे, तो सबसे पहला आइकन हमारा होगा ऑडियो वॉल्यूम म्यूट और अनम्यूट करने का आइकन। उसके बाद ऑडियो एंड सबटाइटल्स, फिर हमारा जूम इन जूम आउट का आइकन, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबको आइकन्स को यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर इज़ म्यूट लिखता हूँ कि अगर मान लीजिए म्यूट है तो यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो म्यूट और अनम्यूट का मैं एक लिया था, एक यूज स्टेट लिया था। तो इनिशियली इसका वैल्यू रहेगा ट्रू, यानी कि वो इनिशियली जब वीडियो चालू होगा तो ये म्यूट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वीडियो में मान लीजिए यहाँ पर जैसे है इज़ म्यूट इनिशियली ट्रू है। अब यहाँ पर आप बटन में जब क्लिक कीजिएगा यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इस बटन में जब क्लिक कीजिएगा तो एक फंक्शन रन होगा और वहाँ पर वॉल्यूम को अनम्यूट कर देगा। तो अनम्यूट कर देगा तो मैंने इज़ म्यूट फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स हो गया तो यानी कि अब म्यूट हम नहीं रहेगा, वो वॉल्यूम आने लगेगा। फिर इस म्यूट को वापस से क्लिक कीजिएगा तो एक फंक्शन रन होगा जिसमें वो वॉल्यूम म्यूट हो जाएगा, इज़ म्यूट ट्रू हो जाएगा तो ये वाला फिर वॉल्यूम म्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो इज़ म्यूट है उसका वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू वहाँ पर जाके हम लोग अगर म्यूट है, ठीक है, तो अगर म्यूट है तो वहाँ पर आइकन दिखाने अनम्यूट का, अगर म्यूट नहीं है तो आइकन दिखाने
यहाँ पर म्यूट का, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को करते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल म्यूट है, तो म्यूट है तो भाई अनम्यूट का आइकन दिखागा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, ओके। तो म्यूट है तो आप जैसे कि ये फॉर एग्जांपल म्यूट है, तो ये यहाँ पर म्यूट का आइकन दिखागा, आप जैसे उसमें क्लिक कीजिएगा तो वो अनम्यूट हो जाएगा। ये फंक्शन रन होगा हैंडल वॉल्यूम अप, और वो क्या करेगा, अनम्यूट कर देगा। और जैसे अनम्यूट होगा तो वो फिर वहाँ पर अनम्यूट होगा तो फिर वहाँ पर उस आइकन दिखाएगा, उसका आइकन। तो यहाँ पर अब दूसरा आइकन हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपका वॉल्यूम म्यूट नहीं है, अनम्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पर अनम्यूट है तो वॉल्यूम का आइकन दिखाना है, ताकि वो उसको ये कर सके, वॉल्यूम अप कर सके, सॉरी म्यूट कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं दोनों फंक्शन को यहाँ रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉन्स्ट हैंडल वॉल्यूम अप, और यहाँ पर दूसरा फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्स्ट हैंडल म्यूट, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन है। अब ये जो हमारा फंक्शन है हैंडल वॉल्यूम अप और हैंडल म्यूट, तो हैंडल म्यूट में क्या होगा, ये सेट म्यूट ट्रू कर देगा और इसमें सेट म्यूट फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो फॉल्स कर देगा मतलब कि वो वॉल्यूम आने लगेगा, ट्रू कर देगा मतलब इज म्यूट, मतलब कि वॉल्यूम म्यूट हो गया। तो अब यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इनिशियली ये म्यूट है, ठीक है। देखिए इनिशियली म्यूट है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आ गया और यहाँ पर आपको साउंड आ रहा है, ओके। यहाँ पर साउंड देखिए, ठीक है, यहाँ साउंड आ रहा है। अब मैं यहाँ पर वापस से जब इसमें करूँगा तो अनम्यूट हो गया, साउंड चल गया, फिर क्लिक करूँगा साउंड आ गया। तो इस तरह से ये काम करता है, ओके। अब हम लोग जूम इन और जूम आउट का फीचर देखेंगे। तो ये वाला जो फीचर है जूम इन और जूम आउट करने का फीचर, इसको हम लोग ऐड करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग ये वाला ऑडियो एंड सबटाइटल से करेंगे, ठीक है। तो जूम इन और जूम आउट के लिए मुझे एक आइकन दरकार होगा, तो मैं यहाँ पर वो आइकन को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स / मटेरियल आइकन्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे जाऊँगा मैं एकदम से, और जिस तरह से हम लोग इज़ म्यूट का किए हैं कि अगर म्यूट रहेगा तो वॉल्यूम अप का ऑप्शन आ जाएगा, फिर म्यूट नहीं है तो अनम्यूट के लिए वॉल्यूम म्यूट करने का ऑप्शन आएगा। तो सेम उसी तरह हम लोग जूम इन और जूम आउट का फीचर को हैंडल करेंगे। तो अगर आपको याद होगा कि एक हम लोग यूज स्टेट लिए थे रिसाइज मोड नाम का, ठीक है। तो इसका इनिशियल वैल्यू कवर रहेगा, यानी कि फुल स्क्रीन कवर करेगा, ठीक है। तो हम लोग अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका नीचे जाऊँगा और यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ। तो देखिए अगर रिसाइज मोड कवर रहेगा तो यहाँ पर हैंडल जूम इन का फीचर आ जाएगा, तो आप टैप कीजिएगा तो जूम इन हो जाएगा। और अगर रिसाइज मोड कवर नहीं रहा तो वहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा जूम आउट का फीचर आएगा, तो आप जैसे टैप कीजिएगा तो वो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से झट से जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट हैंडल जूम इन और सेम इसी तरह हम लोग और एक फंक्शन करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको इसका नीचे ही फंक्शन को बना लेता हूँ कॉन्स्ट हैंडल जूम आउट, ठीक है। यहाँ पर जूम आउट हो गया और ये जूम इन हो गया। अब ये दोनों फंक्शन को मैं बना लेता हूँ। तो ये फंक्शन क्या होगा, तो पहला है हमारा जूम इन है और दूसरा है जूम आउट। तो यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा कि जिस तरह हम लोग हैंडल म्यूट किए थे तो उसी तरह उसी स्टाइल में हम लोग ये जूम इन और जूम आउट करेंगे। तो जूम इन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो रिसाइज मोड है उसको नन कर देंगे। जब आप जूम इन कीजिएगा तो रिसाइज मोड नन हो जाएगा, और सेम अगर जूम इन किया हुआ है और जूम आउट आप कर रहे हैं तो वहाँ पर रिसाइज मोड कवर हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारा आया है, अभी तो वो कवर में यानी कि फुल स्क्रीन है। तो अभी देखिए मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये जूम आउट हो गया, फिर मैं क्लिक करता हूँ जूम इन हो गया। तो इस तरह से पूरा जूम हो गया, फिर तो ये इस तरह हमारा काम करेगा, ओके। तो जूम इन और जूम आउट आप समझ गए। तो सेम है इसी तरह। अब ये फीचर के बाद अब मिडिल में हम लोग करेंगे क्या, मिडिल में हम लोग ये ऑडियो एंड सबटाइटल्स का फीचर रखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग ऑडियो एंड सबटाइटल्स का फीचर रख देते हैं।